थाना मोड़ पे। और बाबूलाल जी है तो हमारे नंदोई लगते हैं, पास ही में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और अशोक जी है, वो भी हमारी रिश्तेदारी में ही है। बाबूलाल जी ने लगाई हुई थी काफ़ी समय से, इन्होंने मतलब पता नहीं कब से लगाई थी, 3-4 महीने हो गए होंगे, इन्होंने हमें बताया नहीं। अभी 1 महीने पहले इन्होंने हमें डेमो दिखाया। जब इन्होंने डेमो दिखाया ना, तो डेमो देखते समय जब मैंने देखा तो कुछ ऐसा लगा कि हाँ कुछ है, दम है इसके अंदर। और उसी वक्त हमारे दिमाग में एक ख्याल चल रहा था, क्योंकि हमारे भैया हैं तो वो डायलिसिस पे है, हफ्ते में 3 डायलिसिस उनके होते हैं। तो मन कर रहा था ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे से पहले ज़्यादा उनके ज़रूरी है। मेरे पास तकलीफ़ें इतनी सारी की थी जो अभी आप बता रहे थे डेमो के दौरान, वो सारी तकलीफ़ें मेरे पास थी, पूरी तकलीफ़ें मेरे पास थी। और पैरों में दर्द इतना ज़्यादा था कि जैसे पहले तो जैसे ये काम चलता था कि मैं खाना खाता इंसान कितनी देर बैठता है, मेरी पालती बना के बैठने की आदत है और ज़मीन पे बैठने में दिक्कत होती थी, इसलिए मैं बैठ नहीं पाती थी, पलंग के ऊपर बैठ के खाती थी। रोड पे बैठना आसान हो जाता है, तो जब खाना खा के उठती थी ना, तब उठ के बस इस तरह से चलना पड़ता था, इस तरह से ये कंडीशन। ये होते होते मेरी जैसे हफ्ते 10 दिन से मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि उठ के थोड़ी देर पहले ना ऐसे किसी चीज़ को पकड़ के और मैं इस तरह से पहले पैरों को ऐसे जमाती थी, उसके बाद जो है ना हाथ छोड़ दे। ये मेरी करीब हफ्ते 10 दिन ये रही। और मैं हर वक्त मैं पूजा करती थी, जो भी करती थी तो भगवान से बोलती कुछ तो ऐसा दिखाओ मेरे को कि मेरे स्वास्थ्य ठीक होए। क्योंकि मेरे पास बूढ़ी माँ है, कितनी साल की? वो 85 लगभग हैं और 20-25 साल से पैरालाइज हैं। और उनकी ये कंडीशन है, उनको उठा के पकड़ के और सब काम करवाना पड़ता है, उसमें बहुत मोटा पड़ी जाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरी ये कंडीशन हो रही है, मेरी माँ का मैं कैसे करूँगी, मेरी माँ को कैसे संभालूंगी मैं, क्योंकि मेरे खुद का संभालना मुश्किल हो रहा है। और इन्होंने जब डेमो दिखाया तो उन्होंने कहा मैं पानी पी के देखूँगी। और इनके पास आए बर्तन लेके, उसी वक्त इनके साथ ही चले गए। अशोक जी ने डेमो दिया था हमें, और अशोक जी के सामने हमने ये मतलब सोचा नहीं कि इनके पास क्यों बोले, क्या बोले, जो भी सोचेंगे सोच लेंगे, हम तो पानी पियेंगे, आप पैसे लो और हमें पानी दे दो। इन्होंने हमसे 1 पैसा भी लिया नहीं है, बिल्कुल नहीं लिया, हमने बहुत बोला फिर भी। और जैसे जैसे मैंने पानी पिया, 4-5 दिन में मेरी कंडीशन हो गई कि मैं जैसे पकड़ के चलना पड़ता था ना, वो मेरा छूट गया। और एक थोड़ा ऐसे तो करके चलना पड़ा हल्का सा, और वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया है। बहुत मामूली से मतलब 25% मेरे दर्द रहा है। 1 महीने से पानी लाके आपके यहाँ से पी रहे थे, परसों मेरे यहाँ लग गई है मशीन। क्या बात है। बीपी मेरे होती थी, वो मेरी कंट्रोल हो गई है। एसिडिटी मेरे को थी, वो मेरी अभी तक मैंने एक भी टैबलेट ली नहीं है, मतलब कैप्सूल खाना पड़ता था तो वो खाया नहीं है। और भी जो बहुत सारी की चीज़ें थी ना, वो कंट्रोल हो रही है मेरी धीरे धीरे। पूरी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन मेरे को पता है पूरी ख़त्म हो जाएगी, ये पक्का मैं बताती हूँ। अब ये देखो रियल चमत्कार है। अब इनको तो अभी कुछ दिन ही हुए हैं। चमत्कार है ये रियल चमत्कार। मेरे प्रॉब्लम से मुझे बता रही है ना, मैं ऑफिस में बैठती हूँ, उठती हूँ ना, पकड़ करके उठती हूँ, फिर थोड़ा सा रुक करके, जैसे सेम मेरी कंडीशन अभी इन दिनों में चल रही थी, अभी तो मैं पानी मिलेगा एक बार मैं भी खुद आप देखना, मेरा अभी इस वक्त आप दांत देख सकते हो, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गई मेरे दांत में। तो मैं मेरी माँ को छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैंने मेरे दांत का इलाज नहीं करवा पा रही हूँ मैं। और दांत में पस पड़ने लग गया, और उसमें से रोज पस निकलता था, लगभग एक चने की दाल से ज़्यादा पस निकलता था रोज, लगभग किसी दिन नहीं निकलता था और बाकी रोज निकलता था। अब इस 1 महीने में 2 बार पस निकला है, वो भी बस मामूली सा, पता भी नहीं चलेगा। ये देता है डायबिटीज के गरारे कर रही मैडम, डायबिटीज के कुल्ले करने से ये सारी, वो भी मैं रोज नहीं कर पाती, याद नहीं रहता है। जब तकलीफ मिटती है ना तो उस चीज़ को अपन भूल जाते हैं, तो वो भी याद नहीं रहता है, इसलिए वो भी मैं रोज नहीं कर पाती। उसके कुल्ले भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो बता रहे थे ना आप डेमो के दौरान, वो सारी तकलीफें मेरे अंदर है। कोई भी मानेगा नहीं इस चीज को, लेकिन है मेरे इसी चीज को तो और इसलिए वो सारी चीजें जो है ना बताते हैं। धीरे धीरे मेरे को खुद को याद भी नहीं रह रहा कि मैं मेरा क्या क्या ठीक हो गया है। बहुत सारे हाँ, मेरी माँ जो है ना, वो
उठ के चाय पीना, दूध पीना, खाना खाना, बस इतना ही उठती थी और लेटी लेटी रहती थी। जब ये पानी पी रही है ना, उसके बाद उसको, और मैं बोलती भी थी उनको, जगह जगह जो स्किन कट जाती है ना, स्किन चिपक गई है यहाँ से, तो ये पानी पीने से वो स्किन भी बहुत जल्दी ठीक हो रही है, वो भी ठीक हो गई है। मैंने बताया था ना, पूरा शरीर रिजनरेट हो जाता है। वास्तव में हो रही है, और एक जगह से जो कट रही है ना, तो उस जगह से ठीक हो नहीं पा रही, दूसरी जगह से ऐसे हो जाता है। अब मेरे को पता चल जाता है, जैसे जल जाता है ना, इस तरह से फफोले से उठते हैं और वहाँ पे घाव हो जाते हैं। अब नहीं हुए वो घाव, पहले के ठीक हो गए और अब दोबारा वो नहीं हो रहे इस तरीके का। और माँ उठ के अपने आप उठ के बैठती है, आधे घंटे बैठी रहती है, 1 घंटे बैठी रहती है, कभी दिन में 2 बार, कभी 3 बार, इस तरह से अपने आप बैठती। इसमें कोई बनावट नहीं है। अब ये देख लो आप, ये मेरी आत्मा से पूछो नहीं। खुद वहाँ सुन के इन्होंने पूरा डेमो देखा और आज उसको देखने के बाद इनको लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्या इनको रिजल्ट मिला है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये मेडिकल डिवाइस आने वाले समय में अब ये बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। देखो क्या होता है, बीमारियां थोड़ी देर के लिए रिलीफ देती है गोलियां, लेकिन ये क्या है, ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स है हमारे शरीर में, जितने पानी की जो मात्रा है 72% पानी की मात्रा है, उस पानी को सही कर दिया ना, तो पूरे हमारे जो टिश्यूल होते हैं ना, वो हमारे शरीर को नया बनाते हैं, इसलिए ये काम ज्यादा करता है। बस इतनी कहूंगा, नहीं तो क्या है कि ओवरडोज भी फिर ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। क्या सही बात। ये चीज होता है।